बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो सफ़र मोहब्बतों का। मैं हूं आपकी होस्ट बाग पीरज़ादा और मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। मोहब्बतों के इस सफ़र में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी इस ट्रांसमिशन का सिलसिला रोज़ाना 1 से 2 बजे तक 26 नवंबर तक जारी रहेगा। हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी और इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम अपने स्टूडियो में बहुत सी अजीम शख्सियात को बुलाते हैं। जी हाँ, उन अजीम शख्सियात को जिनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उनके सफ़र को हम याद करने के लिए अपनी इस ट्रांसमिशन में छोटी छोटी सी स्टोरीज़ दिखाते हैं। तो बातें तो बहुत सारी हैं हमारे पास, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और मज़ीद हमें बात बताएंगी कि आज का हमारा प्रोग्राम है, इसका टॉपिक क्या है और गेस्ट कौन है। बिल्कुल सोबिया, आज का प्रोग्राम भी कल की तरह बहुत ख़ास है और आज के प्रोग्राम की ख़ास होने की वजह यह है कि कल जो हमारे मेहमान थीं वो अपनी वालदा के साथ आई थीं और आज जो हमारे मेहमान हैं वो अपने 2 बेटों के साथ आई हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि ये घराना और ऐसी फैमिली इस वक्त हमारे पास हमारे साथ मौजूद है। और इनकी जो है अपनी एक जो पूरी स्ट्रगल और पूरा एक्सपीरियंस पीटीवी के साथ जो रहा है वो बहुत खूबसूरत रहा है। हमारे नाजरीन उन्होंने ज़रूर इनके अपने काम को देखा है और पीटीवी टेलीविज़न देखने वालों के, पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों के लिए बिल्कुल भी नए नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सफ़र मोहब्बतों का। और सोबिया, कौन है हमारे ख़ास मेहमान? हमारी जो पहली मेहमान है वो बहुत ही ख़ास है, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो एक पुरवकार शख्सियत की मालिक है। पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टार्टिंग में ही उन्होंने मौसीकी के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। इसके अलावा टेलीविज़न के साथ साथ रेडियो पर भी गाना गाया और फिल्मों के लिए भी बहुत ही गाया। उनके गाए हुए गीत हर दौर में ही मकबूल हुए और उन गीतों को ऐसी शोहरत मिली कि आने वाले कई मौसीकारों ने उन गीतों को गाया। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा बिल्किस खानम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे दूसरे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं। उनकी वजह शोहरत उनकी वालदा की बेमिसाल फ़न रहा है और उन्होंने राग रागनियाँ सुनते हुए आँख खोली और सच्चे सुरों और तालों को सुनते हुए जो है परवान चढ़ी। पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी कई बार अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और हमारा और आपका दिल जीतने में कामयाब रहे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फरहान रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत मशकूर हैं और आपका शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के लिए आप आज आए। बेइंतहा शुक्रिया आपका और अमजद शाह साहब का कि आज मैं इस प्रोग्राम में हूँ और हमारे पीटीवी को भी मुबारक हो जिस सिलसिले में हम यहाँ पर। बिल्कुल, और इसी खूबसूरत सफ़र को और इन्हीं मोहब्बतों के साथ हमने आपको दावत दी है। और बाग में बताती चलूँ हमारे नाजरीन को कि खानम साहिबा के छोटे साहबजादे हुजूर हसनैन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कीमती वक्त निकाल के आज हमारे इस स्टूडियो में आए हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न की जो एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी खुशियों में इजाफा किया और बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। और इस वक्त मैं अपनी खुशी का मुज़ाहरा सही तरीके से, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह अपनी खुश नसीबी समझती हूँ इस चीज़ को कि आप जैसा एक बहुत ही मोतबर घराना जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बहुत उस्ताद रईस खान साहब का घराना और उनका यहाँ मौजूद है, उनके फ़र्जंद मौजूद हैं और खानम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और सितार के बादशाह जिनको कहा गया है उस्ताद खान साहब, उनके फ़र्जंद भी हैं और आप भी बहुत ही दुनिया भर में मशहूर हैं उन्हीं सितार को। और जी बिल्कुल, मालिक का करम है। मैं भी अपने वालिद और वालदा को देखते हुए इसमें मैंने कदम रखा और इस लेगेसी को लेके चल रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से तो आपको सीखना भी नहीं पड़ा होगा, आप तो ऐसे घराने से ही ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह से। नहीं, सीखना तो पड़ता है पर एक रूह आ जाती है म्यूज़िक की। तो जब आँख खोली तो हर तरफ म्यूज़िक और अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिला, तो फिर मैं भी उसमें मैंने कहा कि ये रूहदारी का काम है, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया
और जगह जगह प्ले किया। ज़बरदस्त, बहुत खूब। खानम साहबा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने शुरुआत में बहुत रेडियो पे आपने काफ़ी गाया है और पाकिस्तान टेलीविज़न में भी काफ़ी आपने गाया, उसके अलावा फिल्मों में भी आपने बहुत ही बेमिसाल गाने जो है वो आपने दिए हैं हमें। तो आपका पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जो है वो किस तरह का तजुर्बा रहा, कब से आप आई और कैसा रहा आपका, क्या है आपकी यादों का सफ़र? मेरी यादों का सफ़र जो है वो ये है कि रेडियो से मैंने शुरू किया। जी जी। और रेडियो और टेलीविज़न साथ साथ में थे उस वक्त, ये लाहौर की बात है। तो मैंने, मेरा ख्याल है 1965 में ये शुरू हुआ है। अच्छा। और जंग का भी ज़माना था। जी जी। ये भी बता दूँ उस वक्त 1965 में। 64 में वैसे शुरू हुआ जी जी जी। तो मैंने 64 में शुरू किया रेडियो से। रेडियो से मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद किसी एक ताल्लुक़ से मेहदी साहब मिले, किसी एक म्यूज़िशियन के हवाले से, वो भी बहुत अच्छे म्यूज़िशियन थे, खान साहब के म्यूज़िशियन थे लाहौर में। तो उनके हवाले से उनको कोई एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बस थोड़ा सा ठीक ही गाती हो। हाँ भाई, वो खुद बड़ा आर्टिस्ट था। तो उनको खारियाँ ले जाना था किसी शो में। बोले बस 2-3 गाने गा दे, ठीक, इतने बहुत है। तो मैंने उनके साथ सफ़र किया, मेहदी साहब के साथ, पहला सफ़र खारियाँ में। तो वापसी पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कभी रेडियो पे गई? तो मैंने कहा जी, इत्तेफाक से मैंने कुछ दिन पहले ऑडिशन दिया था। अच्छा। तो मैंने कहा ऑडिशन दिया मैंने, लेकिन जवाब कोई नहीं आया मेरे लिए। उन्होंने कहा अच्छा। तो शायद उन्होंने सुन के कुछ सोचा होगा, मैं नहीं जानती, कि चलो इसका वैसे अच्छा कर दो, या अच्छी है या क्या है मुझे नहीं मालूम। इतना गाना तो मेरा अच्छा नहीं था कि वो मेरे लिए सिफारिश करने जाते, लेकिन उन्होंने ही मेरे लिए वहाँ रेकमेंड किया। अच्छा, रेडियो पे। बहुत खूब। खुदा गवाह है, मैं हैरान हूँ कि कैसे उन्होंने ये कर दिया कि मेरा तो ना कुछ नाम था ना कोई ताल्लुक था, लेकिन बस एक सफ़र से उन्होंने कहा। लेकिन उनको आप में वो नज़र आ गया होगा ना, वो कहते हैं ना कि हो सकता है जौहरी जो होता है वो कोयले को इससे हीरा देख लेता है, उनको नज़र आ जाती है वो चीज़। तो बहरहाल ये उनकी मोहब्बत थी, उनकी मोहब्बत थी और मेहरबानी थी कि उन्होंने ये किया। तो रेडियो पे तो मैं उससे पहले गा रही थी। जी जी। रेडियो पे बहुत पहले गा रही थी मैं, मतलब बहुत पहले से मुराद 1 साल पहले। ठीक ठीक। 64 में। सही। तो 65 में मैंने टीवी पे शुरू किया। आपने टीवी पे शुरू किया। हाँ, और मुझे जो लोग मिले, पहला प्रोड्यूसर कंवर आफ्ताब साहब। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद रफ़ीक वड़ाइच। उसके बाद एक ज़माने में तारक अजीज़ साहब प्रोड्यूसर हुए थे, वो भी उन्होंने भी गवाया। मतलब इस तरह से आते गए निसार हुसैन, बहुत सारे लोग आपने ऐसे मोतबर शख्सियात के साथ काम किया है। हाँ। और उनके साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरी खुशकिस्मती। ख्वाजा नजमुल हसन के साथ भी काम किया आपने? जी हाँ, जी जी। वो इस्लामाबाद जब चले गए ख्वाजा नजम, तो वो मुझे स्पेशली बुलाते भी थे। और ख्वाजा नजम असल बहुत अच्छे प्रोड्यूसर। फरूक बशीर साहब फरूक बशीर साहब के साथ भी आपका काम हाँ, फरूक बशीर साहब के काम भी किया। जी जी। तो लेकिन मैं नजम साहब को वैसे कहूँगी कि उनको देखें, हर आदमी का अपना अपना काम है, अपनी अपनी फील्ड है, तो उसमें वो कैसे खूबसूरती पैदा कर सकता है। जी जी। जैसे भी। बिल्कुल। तो नजम में ये खूबी थी। अच्छा। हाँ, कि वो प्रोडक्शन लेके चलते थे, तो वो उसको खूबसूरती से करते थे। फिर उन्होंने मेरी पसंद किया, जो बहुत सारे बड़े आर्टिस्टों का भी किया उन्होंने। जी। इस्लामाबाद से बहुत अच्छा रहा वो भी।
माशाल्लाह से माशाल्लाह। इतनी अजीम हस्तियों के साथ आपने काम किया, माशाल्लाह से आप यहाँ मौजूद हैं। हमारी तो खुशकिस्मती है कि आप एक लेजेंड खानम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम अपने नाजरीन को बात ये बताते हैं कि इनकी फैमिली की यादगार पिक्चर्स पर एक बिल्कुल। छोटा सा मोन्टाज है हमारे पास, तो हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वाह, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत यादों का ख़जाना था जो हमने देखा। और इन तस्वीरों में मैडम, मैंने एक तस्वीर देखी, मैडम मलका तरन्नुम की गोद में एक बच्चा, नूरजहां साहिबा, वो कौन है बच्चा, आप बताएं। ये फरहान अच्छा, है। फरहान साहब। जी हाँ। सही। तो बहुत ही यादगार तस्वीर ओह, और ओह, ओह। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। ओह। और बताएं कि क्या है, क्या आपको याद आ इस रहा है तस्वीर के बारे में कुछ हमारे और साथ बताएं। कुछ आपको शेयर आपने करें। इतनी पिक्चर्स देखी, क्या याद हुआ, कौन सी यादें ताज़ा होगी? सब यादें ताज़ा हो गई। और ये टीवी की ही मेहरबानी। ये देखें, टीवी की भी मोहब्बत है। ये क्यों मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल इसीलिए हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा, मैं उन्हें याद थी, तो इसलिए उन्होंने याद किया। बिल्कुल ऐसे और ही है। नाजरीन को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आजकल खानम साहिबा कहीं नहीं जाती हैं और बहुत ही कम लोगों के साथ और हमारे जाती हैं, स्टूडियो लेकिन में आज हमारे मौजूद हमारे हैं। कहने पर, हमारे इसरार करने पर हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। ख़ास हमारी और आपके साथ इन्होंने हमें टाइम दिया है और हमारी खुशियों में शामिल हुई हैं। फरहान साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने आप इतनी पिक्चर्स देखी, कौन से आपके लम्हात ऐसे जो ताज़ा हो गए, आप अपने तासुरात का इजहार कीजिए। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैडम जी के साथ मेरी ये तस्वीर है, तो मेरी खुशनसीबी है ये। आपको पता था ये तस्वीर पहले नहीं, देखी हुई बिल्कुल आपने? ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतना छोटा था उस वक्त बिल्कुल इल्म था। जब बाद में हुआ तो बड़ी खुशी हुई और बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं आज वो तस्वीर देखता हूँ तो वो याद आ जाती है। इस तरह की काफ़ी तस्वीरें हैं इनके साथ और मेरी खुशनसीबी की बात है। और बहुत बड़ी शख्सियत के साथ आप, अच्छा हमने देखा आप सितार भी बजा रहे हैं, तो उसका ज़रा बताइए कि जी ये बिल्कुल, इत्तेफाक ये है कि मैं सितार ही बजाता हूँ मतलब मजे की बात यही है। किस तो उम्र से आपने ये सीखना शुरू मैं किया? सीख रहा हूँ शायद 6-7 साल की उम्र से, हाँ, है नहीं? 6-7 ऐसे ही सीख रहा हूँ, 6-7 साल की उम्र से सीखा। और सीखते सीखते काम करना भी सीखते ही सीखते फिर यहाँ तक आ गया, आ गए। अपने फॉलो करते करते इस लेगेसी को। और बड़ा माशाल्लाह, मुश्किल आपकी सफ़र भी- रहा, बड़ा अच्छा, मुश्किल सफ़र, बहुत टफ। आपकी पहली परफॉर्मेंस कब और कहाँ हुई? मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई है कोलकाता में, अच्छा, नजरुल मंच, उस्ताद जाकिर हुसैन जो दुनिया के नंबर 1 तबला प्लेयर, उनके साथ, वाह, उनके साथ। और बहुत बड़ी उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे पहली परफॉर्मेंस मेरी पीटीवी पे हुई है लाहौर में, और आई थिंक शायद मेरी पसंद ही सिर्फ था। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया पूरी के लोगों के दुनिया साथ के आपने लोगों काम के किया है माशाल्लाह और से। बड़े लोगों के साथ बहुत ही। जी, मैंने काफ़ी लोगों से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब नाम सुना होगा, जी जी, किसने नहीं सुना नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, शहनाई नवाज। और लाहौर में शौकत
खान साहब के साथ, शौकत खान साहब के साथ, एल सुब्रमण्यम जी के साथ, बॉम्बे वाइकिंग्स के साथ, साजिद वाजिद के साथ, वाह ज़बरदस्त, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। माशाल्लाह। तो ये सिलसिला चलता गया और चल रहा है अब तक। जी जी। और जहाँ जहाँ आपने परफॉर्म किया, आपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, हमारा और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और फ़ख्र से हम आज ये कह सकते हैं कि आप जो है हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के हिस्सा रहे हैं और हमारे साथ हैं इस वक्त। और सोबिया, मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, मुझे लिटरली अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे। आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपके मामू साहब भी एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं, उनके अपने भी हैं, नामवर उसमें से हैं, आर्टिस्ट में से हैं, और नाम है उनका मोहसिन रज़ा साहब। जी जी, मोहसिन रज़ा साहब म्यूज़िक हैं। डायरेक्टर। जी जी। मैडम नूरजहाँ के साथ बड़ा काम किया उन्होंने, नज़र साहब के साथ बड़ा काम किया उन्होंने, नज़र हुसैन साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और भी जितने हैं बड़े, और उनकी फेमस के शागिर्द भी हैं, बल्कि हाँ नज़र साहब के शागिर्द भी नज़र हैं, हुसैन के। प्लस उनका एक गाना बड़ा फेमस है, नियत शौक। बिल्कुल। तो इस तरह के कई उन्होंने सॉन्ग्स दिए, और सिर्फ यही नहीं, गुंजाए शौक भी। गुंजाए शौक। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, वाह वाह वाह, जी बेमिसाल बेमिसाल कंपोजिशंस। बिल्कुल इसी तरह के गाने, और खुशनसीबी है भाई, सारे आस पास में सब मीठे सुरीले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हसनैन साहब के साथ, हुजूर साहब हसनैन साहब के साथ मैं पूछना चाहूँगी कि आपका जो है अपनी ये इंटरेस्ट डेवलप कब से हुआ और कब सीखा? सितार आप कब से बजा रहे हैं? मैं सितार बजा रहा हूँ 11-12 साल की उम्र से। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये शौक आपको कहाँ से आया? भाई को देखते हुए आया क्या? जी, भाई को देखते हुए भाई आया से और फादर inspire- को देखते हुए आया। अच्छा, जी जी जी, फादर भाई को देख बताओ, के ही- फादर से इंस्पायर फादर हुआ से हूँ, उस्ताद जाना- रईस खान जी। साहब से, आप दुनिया मैं की ये एक ही पूछना शख्सियत। चाहूँगी, माशाल्लाह से जी, ये उस्ताद तो है। रईस खान साहब आपके जी। टीचर भी, जी। आपके फादर भी हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, वो एक ऐसी शख्सियत है दुनिया की, मानवी के सबसे पहले तो वो स्ट्रिक्ट भी हैं सिखाने में। हमने बड़ी डांट खाई है और बड़ी मार खाई है, और मज़े की मार खाई है। मज़े की मार सुनाता हूँ, उसमें एक बड़ा ये बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। इंटरेस्टिंग हाँ, किस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल सुनना जब चाहिए। हमसे कोई चीज़ निकलती ही नहीं थी, प्रैक्टिस करते थे हम, अब इसको तुम प्ले करो 4000-5000 बार, तो बजा रहे हैं हम, अब कोई चीज़ निकली नहीं तो कहते भाई अपनी पसंद की चप्पल लेके आओ, उसमें से पसंद की चप्पल लेके आओ। तो मैं वहाँ जाके ढूंढता था कि सबसे हल्की कौन सी है, क्योंकि आपको पता होता था कि उससे पिटाई होने कि वाली पिटाई तो होनी है। अच्छा, तो जरा देखूं कौन सी हल्की वाली है। तो इसका मजा भी लिया है हम लोगों ने। जी जी, वाह जबरदस्त। अच्छा, ऐसा भी जबरदस्त। अच्छा, और जो आपकी यादगार है उनके मेरा गाने? ये है कि मैंने फिल्मों में भी गाए। पहला गाना मेरा जी जी। खलील अहमद का एक गाना था, बहुत अच्छी बड़ी फिल्म थी, एस सुलेमान की तस्वीर। जी हाँ। जी जी। तो उसमें था वो गाना, तो वो गाना मैंने उनका पहला गाना वो अनाड़ी गाया। बलमा, अनाड़ी बलमा। जी हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा मतलब खुर्शीद अनवर साहब ने भी मुझे गवाया, लेकिन डुएट की शक्ल में। अच्छा। और उनसे पूछा गया कि नया नया मेरा था वो जी सब, जी जी जी। मैंने बहुत कम फिल्मों में बहुत कम किए, कम गाए। तो वो लोग पूछते रहे उनसे कि लड़की कैसी है, इसकी आवाज़ कैसी है, तो उन्होंने कहा अच्छी है मगर मैं अभी नहीं बता सकता, अच्छा। मैं इसको 2-4 गाने गवाने के बाद बताऊंगा अच्छा। कि ये किस काबिल है। बिल्कुल। तो ठीक से वो परखना चाह रहे थे हाँ, आपको। बड़े आदमी थे वो। बिल्कुल। और बज़मी साहब ने भी मुझे गवाया है, सच्ची बात है। अच्छा, वाह। मैडम के साथ एक गाना था जिसको तसव्वुर खानम और मैं और मैडम जी वो लीड कर रही थी। वाह, मैडम नूरजहां साहब। तो मैं और तसव्वुर खानम पीछे एक एक अंतरा या अपना अपना पोर्शन कह रहे थे, लेकिन लीड मैडम ही कर रही थी। वाह, अच्छा। तो वो बज़मी साहब ने गवाया। तो और उसके अलावा टीवी का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो बज़मी साहब ने किया था, शायद रफ़ीक वड़ाइश ने किया था, याद नहीं आ रहा, लेकिन रफ़ीक वड़ाइश ने किया होगा। तो बहुत अच्छी कंपोजिशन बनाई थी उन्होंने, उसमें मेहदी हसन साहब थे, तो उसमें डुएट भी गवाया मुझे।
मेहदी हसन साहब के साथ जुड़ गया आपने, वाह जबरदस्त। और आपकी वो तो फिर एक मास्टरपीस ही रहा होगा। नहीं और यार, ऐसी बात नहीं है। नहीं, इसलिए बिल्कुल। कि आप इतना अपने आप को ना करें, लेकिन क्योंकि लोग बड़े थे और वो खुद बड़ा आदमी था। ये तो आपकी जो है वो हाँ। बड़प्पन अब है। अगर आपकी इजाजत हो, माशाल्लाह से आपने इतना काम किया है और इतने गीत बहुत, गाए, बहुत, तो बहुत उन यादगार लम्हों को एक बार हाँ। फिर हम अपनी आंखों से देखते हैं। जी। एक स्टोरी तैयार की है हमने, तो हम भी देखते हैं और हमारे नाजरीन को भी दिखाते हैं। एक और ये वाह 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 बहुत उम्दा। ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत। और ये तो वो गाने हैं जो हमारे कानों में रचे बसे हैं, इतने खूबसूरत और बहुत हर एक मास्टरपीस अपने हिसाब से, हर एक की जो है वो बेमिसाल है। मच मोहब्बत है आपकी। इस हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि ये गाना जो फौजियों का जी जी मैंने गाया, जी। इस हवाले से मुझे याद आ गई सारी कहानी। अच्छा मैंने 65 में, ये ज़रूरी था मेरा बताना जी जी बिल्कुल बताइए। कि मैंने फ़ौजियों के इतने प्रोग्राम किए हैं। एक कोई साहब थे, वो हमें वैन में भर के ले जाते थे अच्छा। टीवी से या रेडियो से। तो उनका अपना नाम भी काफ़ी हो गया इसी वजह से। लोगों को ले जाते थे, लेकिन उनको सिंगर्स बेचारे, और उस ज़माने में मुझे याद आया नसीम बेगम भी थी। ये उनका दौर था उस वक्त, क्योंकि वो मशहूर थी ना, बिल्कुल हम लोग नहीं इतने मशहूर थे। सही। उनका नाम था नसीम बेगम का। तो वो शुरू में साथ थी और उन्होंने भी महाज़ों पे काफ़ी गाया, लेकिन महाज़ों से तो मशहूरी तो जो फेम है, जो मैडम नूरजहाँ को मिला है, वो किसी को नहीं मिला, और मेहदी हसन को। बिल्कुल बिल्कुल इनके नाम ज़्यादा हुए, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छा गाया बिल्कुल कि इसने, नसीम बेगम साहब ने बहुत अच्छा गाना गाया है सही। फौजियों के लिए। ए राह जी तो मैं ये कह, हाँ, ए राह ए राह हक़ हक़ के शहीदों, कमाल का गाया है। कमाल। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने प्रोग्राम किए मैंने फ़ौजियों के, और मैंने ज़िंदगी में अगर डिसिप्लिन सीखा और अच्छे प्रोग्राम किए हैं तो वो सिर्फ फ़ौजियों के। अच्छा बिल्कुल, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत आपकी यादों को इसलिए कि से उस हाँ, जी, इतने अच्छा। वो परफेक्ट लोग हैं बिल्कुल। कि हम लोग जाते थे प्रोग्रामों जी, में, जी, जी। तो जिस टाइम पे उन्होंने आना है, जिस जी, टाइम जी, पे जी, उन्होंने जाना है, मजाल है, उसके अलावा वाह, वो कोई जबरदस्त, डिस्टर्ब करते थे बिल्कुल। ना ना ना। खूबसूरत। सही, अच्छा, सही। फरहान साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि आप खुद अपने वालिद साहब से सीखे, खान साहब के साथ आपका वक्त गुजरा, उनके अपने शागिर्द रहे होंगे ज़रूर, उन्होंने सिखाया, बड़े बड़े लोगों को सिखाया, और फिर आपने भी जो है इसी तालीम को फॉरवर्ड किया, लोगों को सिखाया। कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनको आपके वालिद साहब ने भी सिखाया और आपने भी सिखाया, आपके कोई शागिर्द होंगे? शागिर्द जो है आपके? मेरी एक स्टूडेंट है पाकिस्तान में, जो एक बच्ची सितार बजा रही है। मुझसे लोग पूछते हैं आपने क्या दिया पाकिस्तान को, तो मैं कहता हूँ मैंने ये बच्ची दी है, वाह। ये सितार प्लेयर जो है।
बिल्कुल और वो पूरे पाकिस्तान में एक ही है, दूसरी कोई नहीं है। अच्छा। और वो जीती भी है कई जगह जाके। वो अभी स्टिल प्रोसेस में है, सीख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम हो गया तो ये सीखने के प्रोसेस में है। बहुत ही और वालिद साहब के स्टूडेंट्स और भी हैं यहाँ पे बहुत, जिनका काफ़ी नाम आप लोगों ने सुना हो। नुमान जावेद हैं हमारे सिंगर, इमरान जावेद हैं, अहमद जाजेब हैं। ये सारे जबरदस्त हमारे स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। और भी लोग हैं दुनिया में जहाँ जहाँ परफॉर्म गायकी कर रहे हैं। बाकी जो है हमारे सिंगर्स हैं वैसे तो सारे ही माशाल्लाह टैलेंटेड है, लेकिन ये कुछ ख़ास ऐसे लोग हैं जिनके गाने, जिनके सुरों को सुनकर कुछ दिल को छू जाते हैं उनके सुर, क्योंकि वो आपके शागिर्द हैं। ज़ाहिर है उनके अपने उस्ताद ऐसे मोतबर हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है, अगर उस्ताद अच्छा हो तो, बिल्कुल, और दिल से सिखा रहा हो। यहाँ पर लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो म्यूज़िकल घराने, पता नहीं अस्ताई बताते हैं, अंतरा नहीं बताते, अंतरा बताते अस्ताई नहीं बताते, अपने बच्चों को बताते हैं, तो इसमें इंसाफ भी ज़रूरी है। बिल्कुल, और मेरे वालिद बहुत स्ट्रिक्ट थे, उस्ताद रईस खान साहब। आप इतने स्ट्रिक्ट हैं जितने वो ये थे। बहुत नहीं, मजे मैं की उतना बात है, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल, ब्रेक बिल्कुल, के continue बाद। यहाँ वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही मोतबर शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही ख़ूबसूरत बातचीत हो रही है और बहुत ही मज़े का समा इस वक्त बंधा हुआ है। और फरहान साहब की और ख़ान साहब, रईस खान साहब के लिए एक स्पेशल शो रील है जो हमारी टीम ने तैयार किया है। तो पहले मैं चाहती हूँ कि हम वो शो रील देख लें। मज़ा आ गया जी। फरहान साहब, कैसा लगा? आपके वालिद मोहतरम, आपके उस्ताद भी रह चुके हैं जो उस्ताद रईस खान साहब के साथ, ये शो रील देख के आपको कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यादें कुछ पुरानी ताज़ा हो गई। तालीम मेरी उस्ताद रईस खान साहब से ही थी और मैं उन्हीं से इंस्पायर था, अपने वालिद से। मेरे वालिद हैं इस वजह से नहीं, दुनिया में नाम था और दुनिया में जो उनका काम था वो एक ही था, उनका कोई सानी नहीं। वाह, बिल्कुल, बेशक। कभी कभी मैं अपनी वालदा से भी पूछता था
कि यार ये जो काम करते हैं अपना, ये इंसानों वाला काम नहीं है, वाकई क्या है, कोई जिन्नात तो नहीं है क्योंकि वो पूरी दुनिया ही फॉलो कर रही है मेरे वालिद को, और सब अपने अपने स्कूल्स का नाम लेते हैं। हमारे स्कूल का नाम है मेवात घराना, जो चला आ रहा है हमारा सिलसिला। फिर उस्ताद रईस खान साहब को ये लक़ब भी मिला है कि हज़रत अमीर खुसरो ने सितार बनाया, उस्ताद रईस खान साहब ने बजाया। वाह वाह, बिल्कुल। तो इससे बड़ी बात और क्या है कि बस, और वो उनका एम भी यही होता था कि मैं बजाऊं और लोगों के दिलों में उतर जाऊं। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत मज़े का सवाल मेरे दिमाग में आया था जो ब्रेक पे जाने से पहले आपने अपने वालिद के बारे में बताया था कि कितने स्ट्रिक्ट थे वो सिखाने के मामले में, तो आप भी अपने इतने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो अपने बारे में बताएं कि आप कितने स्ट्रिक्ट हैं। देखिए नहीं, टीचर, ये बताएं कि उनको वो जूतियां चुनवाते हैं आप भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टीचर होने के नाते ये बात आई जाती है कि आदमी स्ट्रिक्ट होता है। हाँ। अगर स्ट्रिक्ट ना हो तो फिर वो उसको सिंसियरली नहीं लेते हैं। ज़्यादातर आजकल, बड़ी अच्छी बात आपने की, मैं इससे एक निकलती हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल लोग बहुत जल्दी शोहरत चाहते हैं। बिल्कुल, शॉर्टकट्स। जी, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, मेहनत के बगैर। 5 दिन में 10 दिन में टीवी पे आ जाएं सीख के। तो ऐसा नहीं है, ये लोग ऐसे ही थोड़ी बैठते हैं, ये मेहनतें करके आए हैं, अपनी जिंदगी लगा स्ट्रगल करके आए, और हर किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। और अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए आप, तो उसको आप सेक ऑफ फन ना देखिए, आप उसको प्रोफेशनल लीजिए तो वो जाके कंप्लीट होगा। बिल्कुल, बेशक, ज़बरदस्त, बहुत ही गहरी बात और बहुत ही खूबसूरत बात। तो और हुजूर हसनैन साहब भी मौजूद हैं, तो क्यों ना उनकी आवाज़ में कुछ सुन लिया जाए। जी जी, वैसे तो वो भी सितार बहुत खूबसूरत बजाते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमें आप कुछ सुनाएं अपना। ये प्लीज़। जी जी, खानम खानम साहिबा, साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ सुन लिया जाए। इजाज़त है बस। जी 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 जी, बिल्कुल। गाओ जी, गाओ गाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जिंदगी को थोड़ा सुर और ये जिंदगी को ना बना ले वो सजा में, और थोड़ा सुर और थोड़ा नीचे करें, ऊंचा। आवाज मेरी, जिंदगी को ना बना ले वो सजा में, और थोड़ा और नीचे लेके हाँ। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे जिंदगी, आप सिर्फ कॉर्ड दें। जिंदगी को थोड़ा सा और नीचे कर लें। अरे यार, थोड़ा सा आगे ले जाएं। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। वाह 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 वाह, खूबसूरत खूबसूरत। अब मैं गुजारिश करूंगी कि खानम साहिबा प्लीज़, हमें आप आई हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपसे कुछ ना सुने। 2 लाइन्स। बिल्कुल।
की खुशी के लिए और ये टीवी का ही सब कुछ है अल्लाह के बाद, तो मैं खुशकिस्मती है हमारी कि हम आपको इस तरह लाइव सुनने। कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में। वाह, खूबसूरत खूबसूरत। और क्योंकि आपने ये गाया है तो टीवी मैं की चाहूंगी अमानत है तो मैंने लौटा दी। बिल्कुल बिल्कुल नवाजिश। और हम चाह रहे हैं कि जो है हालांकि हम मैं मैडम सॉरी के मैं बिल्कुल गा नहीं रही। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि आप हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए गा रही हैं और आपके गानों पे मुश्तमिल एक शोरील है जो हमारी टीम ने तैयार की है। सो नाजरीन चले देखते हैं। ऑनर की बात है, सच्ची बात है कि मुझे टीवी ने बहुत प्रमोट किया। जी जी बिल्कुल, ये बात सच है। बिल्कुल ऐसे ही। खानम साहिबा, आपके यादगार गीतों पर एक और शोरील है हमारे पास, तो वो देखते हैं। आइए नाजरीन, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। उड़ी फूल से खुशबू की तरह जी बहल जाएगा शब से तेरे गेसू की तरह, जी बहल जाएगा शब से तेरे गेसू की तरह, नींद आँखों से उड़ी फूल से खुशबू की तरह, नींद आँखों से। तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री, मोहब्बत कर दी जब तेरा हुक्म मिला, तर मोहब्बत कर दी दिल मगर इस पे वो धड़का के क़यामत कर दी, जब तेरा हुक्म मिला तर मोहब्बत कर दी, सता सता के मुझे अश्क वार करती है, सता सता के मुझे अश्क वार करती है, तुम्हारी याद बहुत बेकरार करती है, सता सता के वाह वाह वाह, खूबसूरत। बहुत ही बेहतरीन शोरील थी जो हमने देखी। और मैं फरहान साहब से पूछना चाहूँगी, फरहान साहब, आपके वालिद साहब की अपनी एक शख्सियत, उनका अपना मकाम, वालदा साहब का एक तरफ वालदा साहिबा, एक तरफ वालिद साहब, दोनों समझें कि जैसे घने दरख्त हों और उनके साए तले से आपने अपना रास्ता निकालना, ये कैसा रहा? और मुश्किल तो हुआ होगा ज़रूर, लेकिन आप बताएं कि कितना मुश्किल था? देखें,
सबसे पहली बात तो एक चांद एक सूरज, बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच में से निकलना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कोशिशें जारी हैं कि किसी मंजिल पे पहुंच सके, पर सबसे पहली बात तो आदमी सोच ही नहीं सकता कि कभी वालदा का या वालिद का कोई उतार सके इस तरह से। और दूसरा म्यूजिक में भी कोई मतलब कोई मुकाबला ही नहीं तोड़ ही नहीं है, है। मुकाबला बच्चे ही बच्चे कहाँ से कर सकते हैं मुकाबला? हाँ, हम सीख रहे हैं और आखिर वक्त तक सीखना है। लेकिन आपकी अपनी भी एक आपने पहचान अब तक बनाई है, जो आपने अपना एक कायम किया है, एक काम दिखाया है, और उस हवाले से काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं आप। काफ़ी लोग आपसे सीखना चाहते हैं, मौसीकी से वाबस्ता आपका सफ़र। बिल्कुल, जो सीखना चाहते हैं लोग, मैं उनको सिखा भी रहा हूँ। जो नहीं सीखना चाहते हैं वो 4 दिन में चले जाते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, आपको अपनी वालदा साहिबा का कौन सा गीत पसंद है? नींद आंखों से उड़ी खुशबू की तरह। अच्छा, अच्छा, कुछ सुनाए और ना। भी इस तरह के नहीं, मुझे गाना अगर आता होता तो मैं ज़रूर नहीं, सुनाता। जब आप इतना मैं इंस्ट्रूमेंट अगर मैं अपना लाता तो ज़रूर आप लोगों को खुश करता। लेकिन आज हमने सोचा कि हम गुफ्तगू कर लेते हैं। आज अमजद शाह साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं लाया हूँ। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, बात करने का मुझे मौका मिला है आप लोगों बात से। करने का मौका मिला है। सही है ना, ऐसे भी होना चाहिए ना कभी बिल्कुल कभी। बिल्कुल। अच्छा, तो आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी खानम साहिबा कि आपकी अपनी मौसीकी से वाबस्ता हैं और रईस खान साहब भी खुद, तो घर का क्या माहौल होता होगा? मैं ये सोच रही हूँ सोबिया, इनके घर का आप एक आपका अपना मकाम, तो क्या घर में क्या माहौल? सिचुएशन होती होगी आपके? देखिए, वो आदमी तो बहुत बड़े थे, फ़न के हिसाब से भी और वैसे भी हसीन तरीन शख्स था। हसीन तरीन, खुशगुलू, खुश लिबास, लेकिन हर तरह से परवरदिगार ने, और भी कोई पता नहीं कमी होगी, रब की ज़ात है, लेकिन बेपनाह खूबियों के मालिक थे। माशाल्लाह। तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, उनका मिजाज ज़रा सा सख्त मिजाज। हाँ, ज़रा से तल्ख हो जाते थे किसी बात पे, तो हम लेकिन ये भी उनकी मोहब्बत थी, सही। क्योंकि जब बड़े, मैंने ये अक्सर देखा है कि जो बड़े शख्सियात होती हैं उनके अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, सही। वो उनके वो जो गलत बात है फिर वो बर्दाश्त वही उनसे उनकी नहीं होती हाँ, खूबसूरती ये होती बात है, सही है। बिल्कुल। है ना, अपना हाँ। एक उनका एक लेकिन हम रुतबा है। बर्दाश्त करते रहे। इसलिए कि देखें, एक चीज़ है, मैं ये कहूँगी, कल भी कहीं बात हो रही थी, औरत जो है ना, वो चाहे मलिका हो जाए तो उसको घर बर्दाश्त करना पड़ता है, बिल्कुल। और ये रखे कि उसको घर बर्दाश्त करना है, वाह, बहुत ही घर खूबसूरत बात भी है। घर वाला भी बर्दाश्त करना है, और ये इसी में भलाई है, यही अच्छाई। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई कि नज़र हुसैन साहब के बारे में बात करना। कुछ दिन तो बस हो मेरी आंखों में, ये जब नज़र हुसैन साहब ने जब ये बनाया गाना, तो उसके उबैदुल्लाह अलीम थे प्रोड्यूसर, उस वक्त थे वो, तो गाना भी उन्हीं का था। तो इन्होंने मोहम्मद यूसुफ साहब को, बहुत सुरीला आर्टिस्ट है सिंध का, जी जी बिल्कुल वो भी अपने टाइप का कम नहीं है। ओहो हो, बिल्कुल, बेपनाह सुरीला आदमी मोहम्मद यूसुफ। तो ये गाना 5 दिन पहले उनको रिहर्सल करवाई है। अच्छा, 5 दिन, ये कुछ दिन तो बस है मेरी आंखों में, सही। लेकिन क्या मालूम ये नज़र साहब के दिल में आई, या उबैदुल्लाह अलीम चूँकि प्रोड्यूसर भी थे, गाना भी उनका था, क्या इन्होंने डिसाइड किया कि शायद इनको ये लगा कि किसी फीमेल की फीमेल के आवाज़ में होना चाहिए, शायद, मेरा ख्याल है, और तो मुझे कोई बात नज़र नहीं अच्छा, आ रही। आप अपने जो है वो उरूज पर थी उस वक्त जब आपकी शादी हुई, आपके जो है एक जी, जी। बहुत फेमस थी खान साहब के साथ आपकी जी शादी, हाँ। और फिर शादी के बाद किनारा कशी आपने कर ली, तो इसकी वजह क्या थी? एक्चुअली असल में बात सच ये है कि ये खुद भी इतने नहीं चाहते थे कि जैसे भाई अगर मैं गाती रहती तो मैं घर में कहाँ रहती ज़्यादा, बिल्कुल सही। बाहर जाना होता, इधर जाना होता, उधर जाना होता, लेकिन उन्होंने
बंद नहीं किया था मुझे। जी जी बिल्कुल। मैंने वहाँ बाहर भी गाया, इधर भी गाया, और HMV की रिकॉर्डिंग भी की, यहाँ भी करते रहे वो। लेकिन वो इतना, ये बात सच है, वो नहीं चाहते थे इतना कि मैं बाहर रहूं। अच्छा, सही। और फरहान साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, आपके वालिद साहब ने कभी अप्रिशिएट किया है और किस तरह किया वालिदा होगा? साहिबा ने या खानम साहिबा ने? किस वालिद तरह से ने मैंने हौसला कभी अफजाई देखा नहीं, बहुत कम ही अप्रिशिएट किया है। अच्छा, इस वजह से क्योंकि वो सोचते थे शायद इसकी उड़ान और कम हो जाएगी, ज़्यादा खुद घर से तारीफ अगर हो जाए तो फिर ज़रूरत ही क्या है ये भी बड़े लोगों की बड़ी सोच। हाँ, तारीफ तो बाहर से आप लोगों से लेनी है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, वाकई ये बात सच है, मैंने नहीं कभी तारीफ की। अच्छा, अच्छा, अरे 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 अरे, आप सुनो सुनो, मेरा बेटा कैसा, भाई मैं क्यों कहूँ? तो आपने कभी शिकायत भी नहीं की कि नहीं, मुझे कभी शिकायत क्यों होगी? थोड़ी मुझे सी शिकायत- तारीफ कर ले, या कैसा था, कुछ भी कोई ऐसा? हाँ, ये एक होता था, एक दिल में एक ये चीज़ होती थी कि यार ये थोड़ा सा भी कुछ ये कह दे ना कि हाँ आपने कुछ किया है, तो फिर दिल को धारस हो जाती कि हाँ यार मैंने कुछ कर दिया, आज कुछ बेहतर किया है मैंने आज काम। जी जी। लेकिन वो एक याद होगा ना कि कब कहा होगा तो आपको फील हुआ था आज ये कह दिया बस। वो मतलब कभी सब कुछ कॉन्सर्ट में बजाते बजाते हो जाता है, और कभी कॉन्सर्ट में बजाते बजाते डांट भी देते थे वो कि भाई ये अगर आपसे नहीं प्ले हो रहा तो आप छोड़ दीजिए। इतने स्ट्रिक्ट थे वो। ऑडियंस बैठी हुई है, पूरा भरा पड़ा हुआ है। ऑडियंस में काम में अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे वो, बिल्कुल सही बिल्कुल बात भी। है। इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। ज़बरदस्त। और खानम साहबा, आपसे मैं ये पूछूंगी कि फरहान साहब की कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो आपके लिए यादगार हो कि वहाँ बड़ा अच्छा बजाया था? देखें, बहुत अच्छा बजाना ये तो उस मालिक के हाथ में है, ये अजीब काम है, ये बता दूं मैं आपको। मुश्किल भी है बहुत ज़्यादा। ये बहुत मुश्किल है, जी जी। और इसका कोई मयार रखना, कोई ग्लास नहीं है, पानी नहीं है कि उसमें इतना पानी होना चाहिए बिल्कुल तो परफेक्ट नहीं बाबा, कुछ नहीं कह मुझे सकते। तो लगता है इनको विरासत में ये चीजें मिली है। हाँ, और बस ठीक है, करो, करते जाओ, इसको मेहनत करते जाओ। सही। ये बात इसको भी ये कहती हूँ, उसको भी कहती हूँ, लेकिन मैंने कभी इनको दाद नहीं दी, कभी नहीं कहा अरे अरे इनको सुनो जरा, अरे ज़रा इनको सुनो। नहीं। ये मेरा काम नहीं है, जी जी ये लोगों का काम है, ऑडियंस का काम है। तारीफ करना। पर मैं अपनी वालदा से अब कहता हूँ कि भैया मैं भी, मुझे लगता है मैं भी हकदार हूँ किसी अवार्ड का। थोड़ी सी तो मुझे अवार्ड अब मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भी इतना काम किया है, इतना काम किया है। और मैं एक वाहिद शख्स हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। लेकिन आपके तो मैं समझती हूँ वालदेन ही आपका है। बिल्कुल। जो घराना आपका है और जिस घराने से आपका ताल्लुक हुआ, मैं पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतने एक लोग आपको अप्रिशिएट करते पहला सितार प्लेयर हूँ। हैं। बिल्कुल। जो आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि किसी भी मुल्क में अगर किसी को खड़ा किया जाए तो मैं पाकिस्तान से पहला एक शख्स हूँ जो चैलेंज उठा सकता हूँ पाकिस्तान से। वाह। सही। कोई भी दुनिया का आर्टिस्ट हो, बिल्कुल। पाकिस्तान से बेशक, खड़ा हो सकता है। बेशक बिल्कुल। बेशक। पाकिस्तान के लिए कोई खड़ा हो शक सकता नहीं हूँ। है, और आपने सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, पूरी दुनिया में इतने अजीम हस्तियों के साथ काम किया है और अपना नाम कमाया है। बिल्कुल। सही। और खानम साहबा, आपसे क्योंकि हमारा ये जो स्पेशल शो है आज का सफ़र मोहब्बतों का, वो इसलिए है क्योंकि पीटीवी की एनिवर्सरी है। आपको 58th कैसा लगा anniversary। यहाँ आकर, ये तो बताएं। मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं दीवारों दरों को देख रही थी, बिल्कुल। वाबस्तगी महसूस हाँ। होती होगी। और मुझे टीवी ने बहुत कुछ दिया, सच्ची बात है। बहुत फेम जो है ना, मुझे नहीं, रेडियो का भी है हाथ इसमें, जी जी। कि रेडियो ने मुझे बहुत इज्जत दी है। और मैंने देखा है कि वो ज़माना था, अब तो रेडियो बंद ही हो गया तकरीबन, लेकिन जो रेडियो का ज़माना था, बड़े बड़े लोग थे वहाँ, बड़े बड़े लोग, सूफी तबस्सुम साहब, अहमद नदीम कासमी साहब, आय हाय। ये बड़े नाम, लोग थे, बहुत बड़े लोग। बहुत बड़े लोग थे। बिल्कुल। लेकिन अपने अपने वक्त के साथ चलते गए, गुजरते गए। बिल्कुल ऐसे तो ही है। खुदा का शुक्र है, लेकिन वैसे मुझे बहुत मोहब्बत से नवाजा गया, ये मैं सच कह रही हूँ। और मुझे ये तो बहुत हाँ, और अच्छे लोग, सुरीले लोग
सुर में जो गाने वाला था, जी जी ये मुझे कभी नहीं रहा ये सिंधी है, ये पठान है, ये बलूच है, ये मेरी नेचर में नहीं है। वाह, अच्छा कोई गा रहा है, बहुत जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और वही मैं बहुत अच्छा गा रहा मशहूर है। हूँ कि बहुत आपने अपना शुक्रगुजार टाइम हैं निकाला। अब मुझे क्यों यूसुफ इतने जी, जी, पसंद जी, है, सिंधी है वो, लेकिन लाजवाब आर्टिस्ट था। लाजवाब। नहीं, आपने टैलेंट का कदर किया, हुनर को पहचाना। हाँ, और ये हम बहुत आपके खूबसूरत, बहुत अच्छी शुक्रगुजार हैं कि माशाल्लाह से आप लोग, आपका पूरा घराना यहाँ मौजूद है और आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और पाकिस्तान टेलीविज़न की जो 58 एनिवर्सरी है उसकी खुशियों में इजाफा किया। तो नाजरीन, क्योंकि वक्त की गुंजाइश नहीं है तो वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल भी इसी टाइम हम आपके साथ रहेंगे और आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों का फरहान बहुत साहब, शुक्रिया बहुत हम लोगों को शुक्रिया। बुलाने उम्मीद के है लिए। कि आपको भी अच्छा लगा होगा और आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला। हम आपको फिर से जहमत देंगे जरूर। अब और सितार आपसे भी सितार सुनेंगे इंशाल्लाह, अगली next बार time सितार के गुफ्तगू साथ। तो बहुत हो भाई गई। आपने की है। हुजूर हसनैन साहब का भी शुक्रिया, आप आए अरे। और आप हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए आपने वक्त एक निकाला। चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी अपने लिए जी कि वैसे तो अनोखा लाडला यहाँ पाकिस्तान में या शायद बाहर भी होगा, जी जी मशहूर हुआ, लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा आके अच्छा, क्या आपका हाल क्या है। अरे नहीं, क्योंकि आप मैं- हमें हर वक्त याद हैं और ऐसा यार हो नहीं मैं- सकता कि आप नहीं, जैसी मैं जिस शख्सियत को कोई बीमारी में भूल मुब्तला सके। हूँ, जिस बीमारी जी। में मुब्तला हूँ, मुझे किसी ने नहीं पूछा। अल्लाह आपको ताला आपको शिफा सेहत दे। शिफा दे, आपको तंदुरुस्ती दे। हमारी दुआएं हैं, आप जैसे लोग हमारा सरमाया है हमारे लिए, आमीन, पाकिस्तान के लिए। और अभी आपकी इजाज़त चाहते हैं और एक दफ़ा फिर से हम शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं कि आप आपने अपना सबके टाइम निकाला। शुक्रगुजार हैं, Thank you और so much. टेलीविज़न का ख़ास तौर पे, जी क्योंकि जी बिल्कुल। इसी ने बनाया अल्लाह के बाद। टेलीविज़न की तरफ पीटीवी सही की बात। तरफ से हम भी और पाकिस्तान शुक्रगुजार हैं। टेलीविज़न का मोहब्बत है बहुत बहुत आपको। शुक्रिया कि हमें भी ये मौका दिया कि आज हम यहाँ ऐसी पर शख्सियात के साथ मिल बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि मौजूद वाकई हैं। में ये बहुत बड़े एक ऑनर की बात है। और वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, सो नाजरीन कल एक कल बार 1 फिर से से 2 नए बजे मेहमानों फिर के हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। साथ। अल्लाह हाफिज़।